ओम नमः सिद्धिभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करी मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार हमारा चल रहा है जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन, जिसमें निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी की चर्चा करने के बाद उभयाभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा हम कर रहे हैं कि किस प्रकार से यह जीव निश्चय और व्यवहार दोनों को समझे बिना, जिनवाणी की कथन पद्धति को समझे बिना ये समझता है कि भाई जिनवाणी में निश्चय का भी उपदेश है और व्यवहार का भी उपदेश है, हम तो दोनों को मानते हैं। समझ में? कोई कहता है नहीं निश्चय वाले, कोई कहता है व्यवहार वाले। तो देखो ऐसा है, दोनों का उपदेश है ना शास्त्र में, हम दोनों को मानते हैं। भाई दोनों को मानते हो, लेकिन दोनों की क्या उपयोगिता है ये समझ में आता है कि नहीं आता। मेन बात ये है, ये इस बात को समझे बिना पढ़ लेता है बस कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, हाँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ, व्रत तप आदि से भी मोक्ष होता है, हाँ व्रत तप आदि से भी मोक्ष होता है। तो ऐसे कैसे भाई? व्रत तप आदि से मोक्ष की क्यों कहा शास्त्र में, ये आपको पता है कि नहीं? व्यवहार और निश्चय का मतलब पता है कि नहीं? नहीं, हम स्टील का डिब्बा भी मानते हैं और शक्कर का डिब्बा भी मानते हैं। भाई शक्कर के संयोग में शक्कर का डिब्बा कहा है, ये समझ में आता है कि नहीं आता? शक्कर नहीं है तो उसे शक्कर का डिब्बा नहीं कहेंगे, ये पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? व्रत तप आदि को मोक्ष मार्ग कब कहा? जब अंदर में वीतराग परिणति है तब कहा। अंदर में वीतराग भाव नहीं है, तीन कसाय चौगड़ी का अभाव नहीं है, तो क्या वो महाव्रत कहे जाएंगे कि नहीं कहे जाएंगे? इसकी जानकारी है कि नहीं आपको? उससे उसे कोई लेना देना नहीं। समझ में आया कि नहीं आया निश्चय व्यवहार का मतलब? तो शास्त्रों में अलग अलग अपेक्षा से उपदेश है, कहीं पे व्यवहार शैली का प्रयोग है, कहीं पे निश्चय शैली का प्रयोग है, लेकिन दोनों का बताने का मकसद तो एक ही बात है कि आत्मा शुद्ध चैतन्य परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, यही बताने का उद्देश्य है। देखो अब कहा कि देखो प्रश्न उठाया, इसकी चर्चा अपन ने की थी लास्ट, पढ़ते हैं। देखो पेज नंबर 251 कि यदि ऐसा है तो जिन मार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है सो कैसे? भाई जिन मार्ग में कहा है ना दोनों नयों का ग्रहण करना, तो कैसे कहा? देखो कि जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है ऐसा जानना, तथा कहीं व्यवहार नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे ऐसे है नहीं निमित्तादि की अपेक्षा उपचार किया है ऐसा जानना। इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है। दोनों नयों के व्याख्यान को समान सत्यार्थ जानकर ऐसे भी है ऐसे भी है, इस प्रकार ब्रह्म रूप प्रवर्तन करने से दोनों नयों का ग्रहण करना नहीं का। मतलब समझ में आया कि नहीं आया? भाई निश्चय नय से तो बात कही है सत्यार्थ के ऐसा ही है ऐसा ही समझना, और व्यवहार नय से ऐसा नहीं है, निमित्त आदि की अपेक्षा से कहने के लिए समझाने के लिए इस प्रकार का उपदेश किया गया है, उसको इस प्रकार से समझना। लेकिन आपने वैसा भी मान लिया और वैसा भी मान लिया, दोनों को ऐसा ही है ऐसा मान लिया, तो कहते हैं इसका नाम ग्रहण करना नहीं है। जहाँ जिस शैली में उपदेश है वहाँ उसी शैली में समझना, इसका नाम है दोनों को ग्रहण करना। लेकिन उभयाभासी मिथ्या दृष्टि ये बात नहीं समझता। उभयाभासी तो दोनों की बात मानने को तैयार है। तुमने ऐसा कहा, हाँ ऐसा ठीक है, तुमने ऐसा कहा तो हाँ ऐसा भी ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, तुम जो कह दो वो सही है। नहीं भैया ऐसा थोड़ी है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए शैली को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जिसने आज तक निश्चय व्यवहार को नहीं समझा, स्यादवाद अनेकांत को नहीं समझा, कथन पद्धति को नहीं समझा, और कहता है कि मैं स्वाध्यायी हूँ, तो झूठा है, अर्थ का अनर्थ कर बैठेगा।
कुछ का कुछ अर्थ पकड़ेगा। इसलिए जिनवाणी की कथन पद्धति को समझना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार भ्रम रूप प्रवर्तन से तो दोनों नयों का ग्रहण करना नहीं कहा। फिर कहते हैं कि प्रश्न है भैया कि व्यवहार नए असत्यार्थ है तो उसका उपदेश जनमार्ग में किस लिए दिया? एक निश्चय का ही निरूपण देना था। जब व्यवहार नए असत्यार्थ है, झूठी बात बता रहा है, इधर का उधर मिला जुला के कथन कर रहा है, तो ऐसे नए को शास्त्रों में आचार्य ने जगह दी क्यों? निश्चय का निरूपण करते खाली ताकि कंफ्यूजन तो नहीं होता, इतनी समस्याएं तो नहीं होती हमारे जीवन में कि भाई यहाँ पे ऐसा पकड़ना है, यहाँ पे ऐसा पकड़ना, कि ऐसा ही तर्क समय सार में उठा करके उसका समाधान आचार्य कुंद ने किया है। जहणवि सकमण चो अणज भासम वीणाऊगा हेऊं तह व्यवहारेण वीणा परमत्थुव एसण सकम। कि जिस प्रकार अनार्य अर्थात मलेच्छ को मलेच्छ भाषा बिना अर्थ ग्रहण कराने में कोई समर्थ नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है, इसलिए व्यवहार का उपदेश है। भाई जिनवाणी में व्यवहार को स्थान दिया ही क्यों? व्यवहार का उपदेश दिया ही क्यों? तो आचार्य कुंद उत्तर देते हैं समय सार की 8वीं गाथा में कि अनार्य को अनार्य की भाषा में ही समझाना पड़ता है, मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में ही समझाना पड़ता है। भाई तमिल में आएंगे तो तमिल में ही समझाना पड़ेगा, कन्नड़ में जाओगे तो कन्नड़ में समझाना पड़ेगा, हिंदी भाषी को हिंदी समझ में आती है, अंग्रेज को अंग्रेजी समझ में आती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसे उसकी भाषा में समझाते हैं। लेकिन बात वही है, जल को नीर कहने से जल बदल नहीं जाता। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल वैसे ही समझना। आत्मा का स्वरूप तो वैसा ही है, आत्मा का स्वरूप तो वैसा ही है, परद्रव्यों से भिन्न चैतन्य परमात्मा। आत्मा में लीन होकर ही मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन शास्त्रों में व्यवहार की अपेक्षा से बताना पड़ता है, क्योंकि आप आत्मा तो समझते नहीं हो, आपने देखा है शरीर। क्यों? क्योंकि आत्मा तो अरूप ही है, दिखता क्या है? तो बताया जाता है ये जो हाथी है ना ये जीव है, ये जो मनुष्य है ना ये जीव है, ये चींटी है ना ये जीव है, ऐसे बताना पड़ता है। फिर कहते हैं भाई चींटी जीव नहीं है, आत्मा जीव है, चींटी का शरीर क्या है? अजीव है। दो बातें हो गई भैया यहाँ। तो पहले कहते हो चींटी जीव है, अब आपने दो टुकड़े कर दिए कि आत्मा जीव है, शरीर अजीव है। भाई यही बात है, यही समझाना चाह रहे हैं हम आपको। इसी तरीके से कथन मिलेगा आपको, क्योंकि अनेक पदार्थ हैं। फोटो जीव नहीं है भाई, टेबल जीव नहीं है, कुर्सी जीव नहीं है, तो जीव क्या है? ये मनुष्य जीव है। ये जो खाता है, पीता है, जानता है, देखता है, ये सब जीव है। बाद में फिर जीव की परिभाषा सामने आई, ये खाने पीने वाला जीव नहीं है, जानने देखने वाला जीव है। तुमने कहा खाता है पीता है, वो भी समझाने के लिए, क्योंकि टेबल नहीं खाती ना, कुर्सी नहीं खाती, मनुष्य तो खाता है, हाथी खाता है, ऊँट खाता है, घोड़ा खाता है, इसलिए बताया ये चीज़। मतलब अपेक्षा से कथन है, वहाँ व्यवहार है, समझाने के लिए है, क्योंकि तुम्हें वो समझ में आता है। समझ में आया? राजू भाई, जिसको शेर का पता नहीं है ना, उसको कभी कभी बिल्ली दिखा करके बोल दिया जाता है कि शेर ऐसा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब वो बिल्ली को ही शेर मान ले तो ये तो गड़बड़ उसकी है ना। उसने क्या कहा था? शेर ऐसा होता है, दिखने में ऐसा लगता है, बिल्ली जैसा आकार होता है, मूछें ऊंचे होती है बढ़िया यहाँ पे, लेकिन बड़ा होता है, आकार वाला होता है। बिल्ली से तुम्हें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन शेर से जैसे तुम बिल्ली के सामने निडर होके खड़े हो, ऐसे ही तुमने सोचा शेर, अच्छा ये शेर है ना, तो ये भी शेर है, उसके सामने निडर होके खड़े मत हो जाना, मालूम चल जाएगा क्या है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यही फर्क पड़ता है। निश्चय व्यवहार को समझना बहुत जरूरी है, समझाने के लिए व्यवहार का उपदेश है। वहाँ उन्होंने बिल्ली दिखाकर कह दिया शेर ऐसा होता है, तो मत मान लेना, गड़बड़ हो जाएगी। नहीं तो शेर ऐसा होता है का मतलब दिखने में आकार आदि उसके ऐसे है, बाकी साइज में बहुत बड़ा है, उसके स्वभाव में और बिल्ली के स्वभाव में बहुत अंतर है। समझ में आया? ऐसा है। व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश देना अशक्य है, इसलिए व्यवहार का उपदेश दिया। भाई उपदेश देने के लिए व्यवहार की आवश्यकता है, कथन शैली के लिए आवश्यकता है ही है। तुम्हें मोक्ष जाना है, सबसे पहले हम तुम्हें बताएंगे कि तुम कौन हो। मुझे जाना है, मैं कौन हूँ? कि आत्मा। आत्मा मतलब अब व्यवहार की भी भाषा आएगी कि नहीं? आत्मा मतलब कि जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, वो आत्मा।
अब जैसे जैसे आपको और प्रश्न खड़े होंगे तो व्यवहार बढ़ता चला जाएगा। निश्चय से उपदेश देना संभव नहीं, अकेले निश्चय का उपदेश हो ही नहीं सकता, इसलिए व्यवहार की जरूरत है। शक्कर का डिब्बा लाने के लिए आपको शक्कर का डिब्बा कहना ही पड़ेगा व्यवहार में। वहाँ 6 स्टील के डिब्बे रखे हैं, 6 में अलग अलग सामान है। जब आपको शक्कर चाहिए तो आपको बोलना ही पड़ेगा शक्कर का डिब्बा। स्टील का डिब्बा कहने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो 6 के 6 उठा लाएगा, नहीं तो डिब्बा कोई का कोई लेके आएगा। इसलिए व्यवहार की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर आई बात समझ में? प्रश्न था ना व्यवहार की आवश्यकता क्यों, व्यवहार का उपदेश ही क्यों दिया, तो इसलिए दिया भैया व्यवहार की उपदेश। क्लियर है? लिखा देखो कि इस निश्चय को अंगीकार कराने के लिए व्यवहार द्वारा उपदेश देते हैं, परंतु व्यवहार नए हैं सो अंगीकार करने योग्य नहीं। वास्तव में तो अंगीकार करने योग्य निश्चय नए भी नहीं, पक्षातिक्रांत होने की बात है समय साथ। व्यवहार का से अपन को परमार्थ समझना है और परमार्थ से परमार्थ का विषय समझना है। समझना? व्यवहार से निश्चय समझना है, निश्चय से निश्चय का विषय समझना है, द्रव्य दृष्टि का विषय, निश्चय नए का विषय क्या है वो समझना है। क्लियर? प्रश्न खड़ा होता है फिर देखो कि व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होगा, व्यवहार कैसे अंगीकार करना नहीं चाहिए सो कहिए, कैसे नहीं होगा भाई बोलो। प्रश्न तो प्रश्न करता है भाई, ऐसे कैसे नहीं होगा बताओ, व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता। अब व्यवहार नए अंगीकार क्यों नहीं करना चाहिए सो कहिए। देखो पंडित टोडरमल जी समाधान करते हैं कि निश्चय से तो आत्मा परद्रव्यों से भिन्न, स्वभावों से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। उसे जो नहीं पहचानते उनसे इसी प्रकार कहते रहें तब तो वे समझ नहीं पाए, इसलिए उनको व्यवहार नए से शरीर आदि परद्रव्यों की सापेक्षता द्वारा नर नारक पृथ्वी कायादि रूप जीव के विशेष किए, तब मनुष्य जीव है, नार की है इत्यादि प्रकार सहित उन्हें जीव की पहचान हुई। समझ में आया? जो बात अपन ने की अभी क्या कि निश्चय से तो आत्मा कैसा है, परद्रव्यों से भिन्न है, स्वभाव से अभिन्न है। जो चर्चा समय साल में कुंद कुंद आचार्य की एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा। एकत्व विभक्त माने स्व से एकत्व, पर से विभक्त। वही बात लिखी है कि निश्चय से तो आत्मा परद्रव्यों से भिन्न है, मतलब पर से विभक्त है, स्वभावों से अभिन्न है, अर्थात स्व से एकत्व है, स्वयं सिद्ध वस्तु है। उसे जो नहीं पहचानते उनसे इसी प्रकार कहते रहें तब तो वे समझ नहीं पाए। समझ में? उनसे इसी बार कहते भाई पर से तो हम भिन्न हैं और स्व से अभिन्न है। ऐसे कितना बताओ निश्चय की बात कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, कुछ का कुछ पकड़ लेगा भाई तू परमात्मा ही है अगर तो यह कर क्या रहा है, तो बताना पड़ेगा नहीं, स्वभाव से परमात्मा हूँ और पर्याय से संसारी हूँ। बताना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए व्यवहार की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए उनको व्यवहार नए से शरीर आदि परद्रव्यों की सापेक्षता द्वारा नर नारक पृथ्वी कायादि रूप जीव के विशेष किए। ये विशेष की जहाँ बात आ गई वहाँ व्यवहार है। पर्याय, विशेष माने पर्याय, सामान्य माने द्रव्य, विशेष माने पर्याय। विशेषता की अपेक्षा से कथन किए तब मनुष्य जीव है, नार की जीव है इत्यादि प्रकार सहित उन्हें जीव की पहचान हुई। ऐसा है। अथवा अभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके ज्ञान दर्शनादि गुण पर्याय रूप जीव के विशेष किए, तब जानने वाला जीव है, देखने वाला जीव है इत्यादि प्रकार सहित उनको जीव की पहचान हुई। भेद करके कथन किया यहाँ पे। और भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। अभेद वस्तु बताने से वस्तु समझ में आती नहीं है, इसलिए भेद करके कथन करना पड़ा, इसलिए वो व्यवहार का उपदेश हुआ। निश्चय से तो भैया वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है। उसे जो नहीं पहचानते उनको ऐसे ही कहते रहें तो वे समझ नहीं पाए, इसलिए उनको व्यवहार नए से तत्व श्रद्धा ज्ञान पूर्वक परद्रव्य के निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा व्रत शील संयम आदि वीतराग भाव के विशेष बतलाए, तब उन्हें वीतराग भाव की पहचान हुई। समझ में भाई? वीतराग भाव निश्चय से मोक्ष मार्ग है, एकदम क्लियरिटी की बात है रजू, ये तो समझना पड़ेगा। पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं कि निश्चय से तो वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। अब सामान्य व्यक्ति को वीतराग भाव समझ में नहीं आता। ये वीतराग भाव क्या है? ये तो मोह राग द्वेष का भाव, ठीक है, मोह राग द्वेष का भाव वीतराग भाव है, लेकिन पूर्ण वीतरागता और एक देश वीतरागता, इसे कैसे समझोगे?
कि भाई 3 कसाय चौकड़ी का अभाव, 2 कसाय चौकड़ी का अभाव, 1 कसाय चौकड़ी का अभाव, है ना। तो जितने जितने कषायों का अभाव उतनी उतनी वीतरागता। ठीक है, इतना समझ में आ गया। लेकिन फिर भी उसे अपन ने जब कहा कि वीतरागता मोक्ष मार्ग है, तो मोक्ष मार्ग समझेगा कैसे? वीतरागता तो समझ में आती नहीं है, पता कैसे चलेगा संसारी जीव को? क्योंकि वो वीतराग भाव तो केवल ज्ञान गम्य है या अनुभव गम्य है, संसारी जीव कैसे जानेगा उसे? तो फिर बताया कि जिस जीव के अंदर में वीतराग भाव होता है, जिस जीव के अंदर में 1 कसाय चौकड़ी का अभाव संबंधी वीतराग भाव है, उस जीव के बारे में अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग दिखेगा ही दिखेगा। इसलिए बताया भाई जिसके अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग है उसके 1 कसाय चौकड़ी के अभाव संबंधी वीतराग भाव है। क्लियर हुआ? चौथा गुण स्थानवर्ती जीव, भाई जिस जीव के 2 कसाय चौकड़ी का अभाव अंदर में हुआ है उतनी वीतरागता प्रकट हुई है, तो उस जीव के बाय में अणुव्रत दिखाई देंगे ही देंगे। 11 प्रतिमाएं 12 व्रत दिखाई देंगे। तो जहाँ जहाँ आपको दिखाई देता है 11 व्रत 12 व्रत, तो उसको अपन को अणुव्रत ही दिखाई देते हैं। तो अपन को क्या समझना चाहिए कि 2 कसाय चौकड़ी के अभाव संबंधी वीतरागता। समझ में आ रहा है? ये मोक्ष मार्ग, इससे मोक्ष मार्ग झलकता है। भाई इतना संयम भाव दिखाई देगा, अणुव्रत दिखाई देंगे, ये संयम भाव दिखाई देगा, तो ये मोक्ष मार्ग है। जिस जीव के 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है अंदर में और सकल चारित्र प्रकट हुआ है, इतनी वीतरागता प्रकट हुई है, इतनी आत्मा की शुद्धि हुई है, उस जीव के बाय में महाव्रत दिखाई देंगे, 28 मूल गुण दिखाई देंगे। अब संसारी जीव को बाय में केवल महाव्रत आदि ही दिखाई दे सकते हैं। अंदर का अभाव, वीतरागता, कषाय का अभाव तो उसे दिखेगा नहीं। उसे तो क्या दिखेंगे? बाय की चर्या ही दिखाई देगी। तो उसको उसी से बताया जाता है कि भाई ये महाव्रत आदि दिखाई दे रहे हैं ना, ये मोक्ष मार्ग है, इसके बिना मोक्ष हो सकता नहीं है। लेकिन इसके मूल में क्या था? वीतराग। क्यों? क्योंकि 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होगा तो बाय में वीतराग। लेकिन इतना ध्यान रख, अब ये इतना तो उपदेश है, निश्चय व्यवहार दोनों से शास्त्र में उपदेश है। लेकिन ये अज्ञानी क्या करता है? पूरी बात को नहीं समझता। एक बात व्यवहार की बात को पकड़ के बैठ जाता है, कोई निश्चय को पकड़ के बैठ जाता है, दोनों को साथ में लेके नहीं चलता। कोई निश्चय को पकड़ के बैठ जाता है तो कहता है नहीं, अंदर में कसायों का अभाव जरूरी है, बाह्य व्रत संयम का तो कोई मतलब ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है, तो वो करता ही नहीं है और अपने आप को मोक्ष मार्गी मानता है। समझ में आया? कोई कहता है नहीं, बाह्य व्रत संयम आदि को मोक्ष मार्ग लिखा ना शास्त्रों में, तो आत्मा से कोई मतलब नहीं है। तो ये निश्चयवासी व्यवहाराभासी, और जो दोनों को मानने को तैयार है वो उभयाभासी। समझ में? अपेक्षा समझे बिना वो उभयाभासी मिथ्या दृष्टि है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन एक बात का ध्यान रखना भैया, पैकेट के बिना माल की कोई कीमत नहीं है और माल के बिना पैकेट की कोई कीमत नहीं है। समझ में है? अगर आप बाजार से केला खरीदने जाओगे राजू भाई, तो बिना छिलके का केला खरीद के लाओगे क्या आप? कौन से गंदे हाथों से कैसे छुएगा वो, उसको खा पाओगे आप? लेकिन केला खत्म हो जाए, खाली छिलका है, तो उसको खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? तो भैया कीमत तो ऐसे ही है, बाजार से जब लाओगे ना तो केले सहित छिलका चाहिए, छिलका सहित केला चाहिए। और केला खत्म होने के बाद में छिलके की कोई वैल्यू। अब बताओ, छिलके की पूरे पीरियड में कहीं कोई वैल्यू थी क्या? नहीं थी। लेकिन केले के साथ में उस छिलके को खरीदा कि नहीं खरीदा? हमने अपनी इच्छा से पैसे दे के एक्स्ट्रा, क्योंकि तोलने में तो उसका भी वजन आता है ना। तो ऐसा ही है, अंदर में वीतराग भाव है तो बाह्य में शारीरिक क्रिया, जो महाव्रत आदि देख की क्रिया है, सबका महत्व दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में उसका कोई महत्व नहीं। ये कहना चाह रहे हैं आप। महत्व किस लिए है? केवल वीतरागता की वजह से, नहीं तो उसका कोई महत्व। ऐसा है, समझ लो आप। सीएम की वैल्यू कुर्सी से है कि उसकी व्यक्तित्व से है? आप बताओ। उस कुर्सी पे बैठे हुए हर आदमी को कोई भी नमस्कार सैल्यूट करता है, और उस कुर्सी के से अलग हो जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। किस चीज़ से किसकी वैल्यू है, ये समझना चाहिए अपन को। समझ में आया? वीतराग भाव है तो वैल्यू है, नहीं तो कोई वैल्यू। ऐसा है। क्लियर हुआ? इसलिए लिखा कि व्यवहार से तत्व श्रद्धान ज्ञान पूर्वक परद्रव्य के निमित्त मिटने की अपेक्षा सापेक्षता द्वारा
व्रतशील संयमादि रूप वीतराग भाव के विशेष बताए। विशेष बताए मतलब अंदर में वीतराग भाव रहता है तो बाह्य में व्रतशील आदि दिखाई देते हैं, तब उन्हें वीतराग भाव की, तब उन्हें पता चला ओ ऐसा वीतराग भाव होता है। समझ में आया? वीतराग भाव की पहचान व्यवहार से कैसे कराते हैं कि भाई परद्रव्यों में अनुराग नहीं रहता, सांसारिक कार्यों के प्रति कोई रुचि नहीं रहती, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। मुनि दीक्षा मात्र आत्म कल्याण के लिए ली जाती है, संसार कल्याण के लिए नहीं। आप देखो राजा ऋषभ देव ने अनेकों लौकिक कार्यों की शिक्षा दी, असी मसी कृषि सबका उपदेश दिया, जब तक वो राजा थे तब, गृहस्थ अवस्था में थे तब। और मुनि दीक्षा लेने के बाद 4000 राजाओं ने दीक्षा ली, अवधि ज्ञानी थे राजा ऋषभ देव, जानते थे कि इनको कुछ नहीं पता मुनि दीक्षा के बारे में, फिर भी एक शब्द नहीं बोला, उपदेश तक नहीं दिया कि मुनि जीवन कैसे जीना, रोका नहीं कि तुम पहले पता कर लो, स्वाध्याय कर लो बाद में, कुछ नहीं। उन्हें अपने आत्म कल्याण से मतलब था, संसार तो अपने हिसाब से चलेगा ही चलेगा। जिस जीव को संसार की व्यवस्था सुधारने का परिणाम आता है वो दिगंबर मुनि नहीं हो सकते, वो वैरागी नहीं हो सकते, क्योंकि वैराग्य उसी का नाम है जिन्हें पता है कि रेत में से तेल निकल सकता है लेकिन संसार में सुख, संसार में कुछ बदलने का भाव, व्यर्थ का कर्तापन का भाव है, कर्तृत्व का अहंकार है, क्योंकि 3 लोक में किसी में ताकत नहीं है कि कुछ बदल सके। आप बताओ पुरुषार्थ का क्या हुआ? परेशान मत हो, पुरुषार्थ प्रति समय चालू है प्रोसेस का नाम पुरुषार्थ है। कितनी गजब की बात है। जैन दर्शन समझ में आ गई तो निश्चिंतता है, एकदम निर्भयता है, निर्भरता है, सहजता है, आनंद है। इसलिए लिखा अपने दूसरे तीसरे अध्याय में पढ़ा था ना अपन ने कि वस्तु स्वरूप समझ लिया तो सब कुछ ठीक हो गया। ज्ञानी के लिए वस्तु स्वरूप समझ लिया ना, ज्ञानी ने, काम हो गया। जिसने वस्तु स्वरूप को नहीं समझा वो दुखी, वस्तु स्वरूप समझ लिया तो सुखी। सम्यक दर्शन मतलब क्या? वस्तु तत्व का यथार्थ श्रद्धा, इसका नाम सम्यक दर्शन है। क्लियर हुआ कि भाई जिस जीव को वीतराग भाव प्रकट हुआ है उस जीव को अपर द्रव्यों में अनुराग नहीं रहा, आत्मा के प्रति अनुराग हुआ है। उस जीव को सांसारिक कार्यों से अब कोई लेना देना नहीं है, उसको इंद्रिय सुख में मन नहीं लगता। ये सारी चीज़ें व्यवहार से ये सब कहा जाएगा, समझ में? वीतराग भाव तो वीतराग भाव है, निश्चय में से तो वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है, और व्यवहार में ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। समझ में? निश्चय ने जैसे बताते हैं ना, अपन नॉर्मली कहें कि इसे सुनो वहाँ राजू भाई है, राजू भाई को बुला लाओ। अब वो व्यक्ति राजू भाई को जानता नहीं है, 4-5 आदमी खड़े हैं, ठीक है, वो जो 4-5 आदमी हो हरी शर्ट वाले वो राजू भाई उनको बुला के लाओ। ये व्यवहार का उपदेश हुआ कि नहीं हुआ? राजू भाई का नाम हरी शर्ट वाला थोड़ी है, राजू भाई तो तरह तरह की शर्ट पहनते, कल नीली पहन के आए थे। तो ये एक लक्षण बता दिया विवर्तमान के लिए, व्यवहार का उपदेश इसका नाम है। ऐसा उपदेश जगह जगह मिलेगा। और पढ़ें, इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार बिना निश्चय के उपदेश ना होना जानना। अन्यत्र व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश होता नहीं, जरूरी है, निश्चय के साथ व्यवहार का उपदेश दिया ही जाता है, उसको समझना ही पड़ेगा। क्लियर है? और समस्या तो राजू भाई यहाँ होती है, लौकिक में ये व्यवहार निश्चय अच्छे से समझता है लेकिन धार्मिक में पता नहीं क्या हो जाता है, इसको समझ ही नहीं पाता, बड़ी गड़बड़ है। लौकिक में जानते, जब हम किसी के घर जाते हैं तो अच्छे से समझता है ये व्यक्ति। जब कोई कहता है ना अरे आइए आइए आप ही का घर समझिए, मैं तब समझता है ये कह रहे हैं अपना घर समझिए, समझना नहीं है मैं जब पूछते हैं किसी और कैसा हालचाल है, बस आप ही की कृपा है साहब, आपकी कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। उसे भी मालूम है और उसे भी मालूम है कि कह रहा है मेरी कृपा से चल रहा है, मेरी कृपा से कुछ नहीं है। उसे भी मालूम है मैं कह रहा हूँ बस आपकी कृपा से चल रहा है, बाकी हमें भी मालूम है। समझ में? समझते हैं ना सब लोग लौकिक में। जब धार्मिक में कोई ऐसी भावना पूर्वक, जैसे हम बड़ों से कहते हैं भैया आपकी कृपा से सब अच्छा चल रहा है, ऐसे ही किसी ने भक्ति भाव में लिख दिया प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अब आप देखो ऐसा मान के बैठ जाता है बिल्कुल, नहीं भगवान आप ही की कृपा से चल रहा है। यहाँ नहीं समझता है, ना तो स्वाध्याय है ना समझने की इच्छा है।
इसलिए फिर संजीव जी उस्मानपुर ने क्या लाइन लिखी गजब की इसी भजन को। ये व्यवहार हो गया, व्यवहार को व्यवहार में ही लेना चाहिए भैया। ये लिखा है प्रभु आपकी कृपा से, ऐसा है नहीं, आप तो ज्ञाता दृष्टा हो मात्र। तो कैसे चलता है फिर ये सब काम? स्वयमेव इस जगत में सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत में सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है। कितनी बढ़िया लाइन लिखी आप देखो, इससे समझ में आ जाता है क्लियर, ये निश्चय है, ये वास्तविकता है। संसार में लौकिक में सब समझते हैं, धार्मिक में नहीं समझते लोग। ये महा अज्ञानता है जीवों की, क्या कहें। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश नहीं होता। देखो, जहाँ व्यवहार से नर नारकादि पर्याय ही को जीव कहा, सो पर्याय ही को जीव नहीं मान लेना भैया। नर नारकादि को जीव कहा ना, मनुष्य को जीव कहा, त्रियंश को जीव कहा, ऐसा मत मानना। पर्याय तो जीव पुद्गल के संयोग रूप है। ये मनुष्य जीव हाथी घोड़ा ये तो जीव पुद्गल का संयोग है। निश्चय से जीव भिन्न है, अजीव भिन्न। जो जीव है उसको जीव मानना, जो अजीव है उसको अजीव मानना। जीव के संयोग से शरीर आदि को उपचार से जीव कहा, सो कथन मात्र ही है, परमार्थ से शरीर आदि जीव होते नहीं है, ऐसा ही शब्दान करना योग्य है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? निश्चय से भैया जीव ही जीव है। व्यवहार ने ऐसा उपदेश दिया, शरीर आदि को जीव कह दिया बताने के लिए। तो कह दिया इसका मतलब थोड़ा मान ही लोगे, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो। परिभाषा दी है, जो जानता है देखता है सुख दुख का अनुभव करता है। जब किसी का मरण होता है, जीव निकल जाता है, तो शरीर जानता देखता है क्या? वही समझ जाओ ना कि जीव भिन्न है अजीव भिन्न है। नहीं समझते। और देखो क्या लिखा, तथा अभेद आत्मा में ज्ञान दर्शनादिक भेद किए, सो उन्हें भेद रूपी नहीं मान लेना। क्योंकि भेद तो समझाने के अर्थ किए, नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलता आत्मा कौन है? भाई जो जानता है देखता है, ये भेद किए ना, समझाने के लिए किए, लेकिन आत्मा तो अभेद अखंड है। निश्चय से आत्मा अभेद ही है, उसी को जीव वस्तु मानना। संज्ञा संख्यान आदि से भेद कहे, सो कथन मात्र ही है, परमार्थ से भिन्न भिन्न है नहीं, ऐसा ही शब्दान करना। भाई दो द्रव्यों में एकत्व बताया वो व्यवहार, और एक द्रव्य में भेद किए वो भी व्यवहार। दो द्रव्यों को जब एक करके बताया तो समझना एक नहीं है, भिन्न भिन्न है। और जब एक ही द्रव्य में भेद करके बताया तो समझना भेद नहीं है, अभेद है। अब क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? इतनी सी बात है। जब जीव और शरीर को एक करके कथन किया जाए कि ये जीव है, तो समझना है जीव नहीं है, भिन्न भिन्न है। जीव अलग है, शरीर अलग है। और जब एक ही जीव में ज्ञान दर्शनादि भेद किए जाए, ज्ञान वाला आत्मा, दर्शन वाला आत्मा, चारित्र वाला आत्मा, सुख वाला आत्मा, वीर्य वाला आत्मा, तब समझना कि ऐसा नहीं है, एक अभेद अखंड आत्मा है, अनंत गुणों की शक्ति वाला। समझ में आया? ऐसा है। तथा परद्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा से व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कहा, सो इन्हीं को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना। क्योंकि परद्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा में तो हो सकता नहीं है। परद नहीं, अगर आत्मा में हो तो परद्रव्य का कर्ता हर्ता हो जाए, परंतु कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन है नहीं, इसलिए आत्मा अपने भाव रागादिक है, उन्हें छोड़कर वीतरागी होता है। इसलिए निश्चय से वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। वीतराग भावों के और व्रतादिक के कदाचित कार्य कारण बना है, इसलिए व्रतादिक को मोक्ष मार्ग कहें, सो कथन मात्र ही है, परमार्थ से बाह्य क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा ही सिद्धांत। क्लियर है? हमने इन चीज़ों पे ऑलरेडी बहुत चर्चाएं की है, इसलिए अब क्लियर एकदम समझ में आ रहा है घटना। कितनी चर्चाएं अपन ने पहले ही कर ली है, तो अब एकदम ईजी लगने लगा है कि भैया परद्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा से व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कहा, सो इन्हीं को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना। क्योंकि परद्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा के तो हो, आत्मा की हो तो आत्मा परद्रव्य का कर्ता धर्ता हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? व्रतशील संयम आदि को परद्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा से कहा, ताकि जितने जितने आप व्रत करो उतना परद्रव्य का आपका संयोग छूटेगा, इसलिए उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा।
वास्तव में तो आज तक किसी आत्मा ने न परद्रव्य ग्रहण किया है न त्याग कर सकता है। त्यागोपादान शून्यत्व नाम की ऐसी शक्ति आत्मा में है कि परद्रव्य का त्याग ग्रहण होता, किसी भी द्रव्य में किसी अन्य द्रव्य का त्याग ग्रहण नहीं होता। ये तो कर्ता कर्म भाव पाया जाता है, एक तरह से निमित्त उपादान का भाव पाया जाता है। तो निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा से ये सारे कथन होते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि परद्रव्य ने मेरा कुछ किया या मैं परद्रव्य का कुछ कर सकता हूँ। वास्तव में तो आत्मा अपनी भूल से अज्ञानी था, परद्रव्य को अपना मान के बैठा था। मान्यता में ही आज छूट जाता है, ज्ञान होने पर कि ये मेरा नहीं है तो भिन्न हो जाता है। मान्यता में ही अज्ञानी है और मान्यता से ही ज्ञानी है। समझ में आया कि नहीं है? मान्यता का खेल है, मान्यता का। एक बार की बात है, एक व्यक्ति को राजभाई भ्रम हो गया था। किसको भ्रम हो गया था? एक व्यक्ति को भ्रम हो गया था कि मैं एक पक्षी हूँ, मतलब ये समझ लो मैं एक सांप हूँ, ऐसा भ्रम हो गया। मैं एक सांप हूँ और मैं जैसे ही बाहर निकलूँगा, बाहर गरुड़ खड़ा है और मुझे खा जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब वो व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर से कहा देखो मुझे ऐसा भ्रम है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सांप हूँ और मैं बाहर निकलूँगा तो मुझे गरुड़ खा जाएगा। अच्छा ठीक है। बहुत देर तक डॉक्टर उसके साथ माथापच्ची करता है, उसको समझाता है देखो सांप ऐसा होता है, तुम देखो ऐसे आईना देखो सामने, तुम सांप हो के नहीं? हाँ नहीं है। समझ में आ गई बात? तुम कौन हो? मनुष्य हो। ये कौन है? सांप है। क्लियर है? अब तो गरुड़ नहीं खाएगा तुम्हें। हाँ सही बात है। इतनी बात पूरी होने के बाद जब वो गेट के बाहर निकला, डॉक्टर ने चैन की सांस ली कि भाई 2 घंटे से माथापच्ची की है, इसके साथ समझा दिया, अभी इलाज पूरा हुआ। तो जब वो जैसे ही गेट के बाहर निकला, दौड़ कर वापस आ गया अंदर। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब क्या हुआ? अब क्या हुआ? मेरे को तो समझ में आ गया कि मैं सांप नहीं हूँ। उस गरुड़ को कौन समझाया कि मैं सांप नहीं हूँ? वो तो खा जाएगा मुझे। समझ में आया कि नहीं? ये भ्रम होता है राजू भाई, खतरनाक भ्रम है। ऐसे ही अज्ञानी जीव मान के बैठा हुआ है। अनादि से इस अज्ञानी को इस प्रकार का भ्रम है कि मैं परद्रव्य से बंधा हुआ हूँ, मैं कर्मों से बंधा हुआ हूँ। आप सोचो, कोई समझा ये देख कर्म है, पुद्गल है, तू जीव है, कर्म रूपी है, तू अरूपी है। 3 लोग 3 काल में ताकत नहीं है कि कोई रूपी मूर्ति पदार्थ तुझ अरूपी को बांध सके। फिर थोड़ी देर में समझा हाँ बात तो सही है। फिर कहता है ये अनादि से जो कर्म बंधे पड़े हैं, इसका क्या लिखा तो है शास्त्रों में। कर्मों ने मुझे बांधा, कर्मों ने मुझे बांधा। ऐसे जीव को कितना समझाओ राजू भैया। तो फिर कोई व्यवहार का उपदेश लेके आ जाएगा किसी शास्त्र में से, लिखा है शास्त्र में कर्म ने मुझको बांधा। अब बताओ, ये हालत हो रही है जीव की। वो ना तो व्यवहार की भाषा को समझता है, ना निश्चय की भाषा को समझता है, ना व्यवहार को समझता है, ना परमार्थ को समझता है, और अज्ञानी का अज्ञानी रहता है। मान्यता का फर्क है बस। तू मान रहा था कि मैं बंधन में हूं तो तू दुखी था, जिस दिन मान लिया मैं स्वतंत्र हूं तो सुखी। समझ में आया कि नहीं है? ऐसा है। वीतराग भावों की और व्रतादि के कदाचित कार्य कारण पना है, निमित्त नैमित्तिक पना है, इसलिए व्रतादि को मोक्ष मार्ग कहें सो कथन मात्र है, वास्तव में बाह्य क्रिया मोक्ष मार्ग होती नहीं है। इस प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार ने का अंगीकार नहीं करना, ऐसा जान लेना चाहिए। व्यवहार ने को व्यवहार ने के रूप में ही समझना, असत्यार्थ को असत्यार्थ ही मानना, सत्यार्थ मानना नहीं। इतनी बात है। फिर इसके आगे और प्रश्न है, उसके उत्तर है, जिसकी चर्चा आगे आएगी, जिसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सत्येभ्यो।